को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य है, उस दिशा में गाड़ी आगे बढ़ रही है। लेकिन अभी आपने अखिलेश जी का नाम लिया। अखिलेश जी अभी कल अयोध्या गए थे और उन्होंने अयोध्या में कहा कि यहाँ जो राम मंदिर बन रहा है वो तो कोर्ट के आदेश से बन रहा है, बीजेपी बिलावजह अपनी पीठ थपथपा रही है, और जब अगर यदि हम सत्ता में लौट कर आते हैं तो हम अयोध्या को विश्व स्तरीय शहर बना देंगे। मुलायम जी भी रहे, अखिलेश जी भी रहे सत्ता में, राम भक्तों के लिए क्या किया उत्तर प्रदेश और देश भूला नहीं है। जिन्होंने राम भक्तों को भूना है उनको इस प्रदेश की जनता माफ नहीं करेगी। अरे ये तो राम सेतु पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, रामलला को खुले में छोड़ते हैं, तंज कसते थे भारतीय जनता पार्टी पर, राम भक्तों पर, कि भाजपा के लोग कहते हैं रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। ये हम ही हैं, मोदी जी की ही सरकार है जिनके प्रयासों से काशी विश्वनाथ धाम बनी, विंध्यवासिनी धाम बन रही है, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है। अब मैं यही कहूंगा, जिन्होंने राम भक्तों को भुना, कर दो उनका ईवीएम सूना, कर दो उनका ईवीएम सूना। जी अच्छा, अभी हाल में उन्नाव में प्रधानमंत्री जी ने स्ट्रे एनिमल्स की बात की। एक बड़ा मुद्दा चुनाव में क्या देखने में आ रहा है कि जो छुट्टा जानवर हैं उनको लेकर काफी दिक्कतें यहाँ के किसानों को, उत्तर प्रदेश के किसानों को रही, और अभी हाल में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 10 मार्च के बाद वो इस दिशा में कुछ प्रभावी कदम उठाने के बारे में सोच रहे हैं। इस बारे में योगी जी ने भी कहा है कुछ कदम उठाए जाएंगे। आपको लगता है क्या कि छुट्टा जानवर की समस्या चुनाव में कोई मुद्दा है? बिल्कुल है, इसको नकारा नहीं जा सकता, और भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार करके ही कहा है कि इसके लिए बड़ी पॉलिसी भी लाएंगे, बड़े कदम भी उठाएंगे, और बेसहारा पशुओं से आम जनता को, किसान को मुक्ति भी दिलाएंगे, ताकि इसके लिए बड़ी पॉलिसी बने। और मोदी जी के मन में उसके लिए बहुत कुछ है, योगी जी के माध्यम से उसको क्रियान्वित भी करेंगे। लेकिन इतना जरूर कहूंगा, जो पशुओं की कटाई होती थी वो एक बड़ा विषय था 2017 में, उससे मुक्ति दिलाने का हमने काम किया है, बड़ी उपलब्धियों से एक वो भी है। अब इसके लिए नई योजना क्या बने, कैसे इससे आय के साधन बने, कैसे इसके लिए हम क्या क्या किया जा सकता है, ये सब यहां पर इंप्लीमेंट करेंगे। और हम देश के किसानों के साथ खड़े हैं। लागत प्लस 50% हमने दिया है, 1.5 गुना कीमत दी है, खरीद हमने पहले से ज्यादा गेहूं और धान की है। अब हम भाव स्थिरता कोष आलू प्याज टमाटर के लिए बना रहे हैं 1000 करोड़ का, ताकि उसको स्थिर दाम रहे। गेहूं धान की खरीद पहले से ज्यादा, उसके लिए कार्रवाई कर रहे हैं। किसानों के लिए सिंचाई की बिजली बिल्कुल मुफ्त में देने का हमने वायदा किया है। पिछले 5 वर्षों में 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ का कर्जा हमने माफ किया है योगी सरकार ने। और मैं कहना चाहता हूं, दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, 1000 करोड़ रुपया और लगाकर दूध उत्पादन को और बढ़ाएंगे। मछुआरों के लिए बोर्ड सब्सिडी 40% देंगे, और किसानों के खेतों में पानी पहुंचे और ज्यादा। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, सरयू के अलावा भी बहुत सारी योजनाएं हम चला रहे हैं, लेकिन ट्यूबवेल, बोरवेल, टैंक बनाने के लिए 10,000 करोड़ का हमने प्रावधान और किया है। ये सारी योजनाएं किसानों के लिए ही है। वहीं पर बेसहारा पशुओं पर भी काम करेंगे। लेकिन पिछला सवाल जो आपका मंदिर तक था, आपने मुझे तो कहा, लेकिन आपने क्या कभी अखिलेश जी से सवाल पूछा कि काशी गए लेकिन भोलेनाथ के दर्शन करने नहीं गए, अयोध्या गए लेकिन रामलला के दर्शन करने नहीं गए? कौन सी वो मजबूरी है कि अखिलेश यादव जी रामलला के दर्शन करने नहीं जा सकते, काशी विश्वनाथ धाम नहीं जा सकते? कौन सी वो ताकत है जो उनके पांव को रोकती है? क्या ये तुष्टिकरण की राजनीति तो और कौन सी है? जी अनुराग जी, आप बिल्कुल ठीक बात आपने कही, और ये बात डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं इस समय। डीडी कॉन्क्लेव कितना बदला यूपी इस समय हम मुखातिब हैं केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, खेल तथा युवा मामलों के मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी से। अनुराग जी, अभी हम लोग चुनावी मुद्दों की बात कर रहे थे, हम गरीबों की तमाम जो योजनाएं बनाई गई उनकी बात कर रहे थे, लेकिन क्या वजह है कि भारतीय राजनीति जातीय समीकरणों से ऊपर नहीं उठ पाती? कहीं राजभर जी की पार्टी है, कहीं निषाद पार्टी है, अपना दल के 2 हिस्से हैं, एक आपके साथ है, एक दूसरे गठबंधन के साथ है, कहीं महान पार्टी है। तो ये जो जाति आधारित पार्टियां हैं, क्या ये भारतीय राजनीति की मजबूरी इनको माना जाए? आखिरकार ये हमारे समाज का हिस्सा है।
और लोकतंत्र में ये भी है कि जिसका मन चाहे, आप भी कल को चाहें तो रिटायरमेंट लेके अपनी पार्टी बना सकते हैं, जरूरी नहीं जाति के नाम पर बनानी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो विचारधारा पकड़ी वो राष्ट्रवाद की है, विकास की है, और विकास के एजेंडे पर हम आगे काम करते हैं, आगे भी करेंगे। और यही कारण है कि देश में 1984 के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार आई तो 2014 में, 2019 में नरेंद्र मोदी जी के नाम पर आई। उससे पहले यूपीए की सरकार में कांग्रेस का भ्रष्टाचार अरबों खरबों रुपए का था। और तब जब 2014 के चुनाव में मैं गया, मैं 8 वर्षों के बाद आज याद करवाता हूं, तो कांग्रेस के नेताओं ने क्या आरोप लगाया मोदी जी पर, बड़ी बड़ी बातें कि फिर ये कहा मोदी जी तो चाय बेचने वाले हैं। लेकिन हिंदुस्तान की किसी भी जाति, किसी भी धर्म का व्यक्ति था, अमीर था या गरीब था, उसने ये नहीं देखा मोदी जी चाय बेचने वाले हैं। हिंदुस्तान की जनता ने देश बेचने वाली कांग्रेस को नकार दिया, ईमानदार चाय बेचने वाले मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बना दिया। ये जाति धर्म से ऊपर उठकर किया है। इसलिए मैंने शुरुआत में भी कहा था, मोदी जी, योगी जी दोनों ने बहुत गरीबी देखी है, और जिन्होंने गरीबी देखी उन्होंने गरीबों के लिए काम किया है। मोदी जी, योगी जी ने जाति धर्म से उठकर दिया सम्मान। सबसे पहले गरीब कल्याण, सबसे पहले गरीब